बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का स्कूल बंद करने का फार्मूला काम कर गया। सुबह भर में आशूबे चशम के केसेस में वाजिया कमी सामने आई है, जबकि 24 घंटे में आशूबे चशम के 1134 मरीज रिपोर्ट हुए। 4 रोज कबल आशूबे चशम के 15,000 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए थे, जबकि शहर में 24 घंटों के दौरान 236 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में केसेस की कुल तादाद 8,682 तक जा पहुंची है। आपको बता रहे हैं, सुबह भर में आशूबे चशम के केसेस में वाजिया कमी सामने आई है, जबकि 24 घंटों में आशूबे चशम के 1134 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 4 रोज कबल आशूबे चशम के 15,000 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए थे, जबकि शहर में 24 घंटों के दौरान 236 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में केसेस की कुल तादाद 8,682 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का स्कूल बंद करने का जो फार्मूला है वो काम कर गया है, क्योंकि केसेस में जो है वो वाज़िया कमी देखने में आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर के अंदर सिर्फ 1,627 के करीब जो नए मरीज़ हैं वो सामने है, जबकि यही तादाद 4 रोज़ पहले तकरीबन जुमेरात के करीब जो है ये 15,000 से ज़ायद तक तजावीज़ की गई थी। यानी जिस दिन स्कूल का बंद करने का पहला दिन था तब ये तादाद तकरीबन 15,000 से ज़ायद थी, और आज जो ये तादाद है इतवार के रोज़ में तकरीबन 1,627 तक जा पहुंची है, जिससे यानी तकरीबन 90% जो है वो जो वाज़िया जो है वो केसेस में कमी देखी गई है। और पंजाब भर में भी इन 1,627 केसेस के साथ जो टोटल तादाद है वो तकरीबन 98,627 तक जा पहुंची है। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी एक दिन के अंदर 236 जो हैं वो शुबे चशम के मजीद जो मरीज़ हैं वो सामने हैं, जिससे टोटल तादाद लाहौर के अंदर भी तकरीबन 8,682 तक जा पहुंची है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तो यही कहा गया है कि जब शदीद सर्दी आएगी तो शुबे चशम के केसेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तब तक भी शहर को खास से एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ासकर जिस अफराद को भी इन्फेक्शन हो जाए तो वो अपने आप को 3 दिन के लिए आइसोलेट कर ले। उसके साथ साथ अपनी आंखों पर बार बार हाथों को ना मले, अपने हाथों को बार बार धोए, अपने चेहरे को जो है वह बार बार धोए, और ग्लासेस का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करे, और उस मरीज़ की तमाम जो अशियाँ वो बाकी लोगों से अलग रखें। अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की जाए तो शहरी जो है शुबे चशम से भी बच सकते हैं। अगर किसी को खुदा ना खास्ता हो भी गया तो वो भी बहुत जल्द सेहतियाब हो सकता है। जी ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन की बिलिंग का मामला संगीन होने लगा। सोलर सिस्टम की अलहदा बिलिंग होने के बावजूद सार्फिन को रिलीफ ना दिया जा सका। अलहदा बिलिंग करने से सार्फिन को एक माह में 2 बार बिलों की अदायगी करना पड़ी, जबकि 10 से 12 रोज के बाद सार्फिन को बिल्स भिजवा दिए गए। लेस्को में गुज़श्ता माह से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट की बिलिंग का मामला चल रहा है। गुज़श्ता माह सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स को सिस्टम में शामिल किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन की बिलिंग का मामला संगीन होता दिखाई दे रहा है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि रवां माह बेशतर ऐसे सार्फिन हैं जिनको सोलर सिस्टम के ज़रिए जो बिलिंग की गई है वो 10 से 12 रोज़ के बाद की गई, और इस तरह उनको एक माह के दौरान 2 दफ़ा अपने बिलों की अदायगी करना पड़ी है। ज़राए ने मज़ीद ये बताया है कि गुज़श्ता माह चूँकि जब नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली को रिसीट में शामिल किया गया तो उसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लाइन लॉसेस बढ़ रहे थे, लेकिन ओवर बिलिंग का सहारा लेने के बाद उन लाइन लॉसेस को मुरतब किया गया, और उसके बाद फैसला किया गया कि सोलर सिस्टम से बनने वाली जो बिजली है इसका अलहदा बैच बना दिया जाए और सार्फिन को अलहदा बिलिंग की जाए। तो 16 बैच इसका बनाया गया, और उसको पढ़ने की जो तारीख है वो 18 से 19 हर माह की रखी गई है। लेकिन इस दौरान कई ऐसे सार्फिन हैं जिनको पहले ही सोलर सिस्टम के ज़रिए बिलिंग हो चुकी थी, वो बिलों की अदायगी कर रहे थे, लेकिन एक हफ्ते के बाद दोबारा उनकी जब रीडिंग ली गई और उनको बिल्स भिजवाए गए तो माह सितंबर में 2 दफ़ा उनको सोलर सिस्टम के लगाने के बावजूद बिलों की अदायगी करना पड़ी है। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली का मामला अभी तक लेस्को को इस बात की समझ नहीं आ सकी कि इसको रिसीट में शामिल करना है या सोल्ड में शामिल करना है या लाइन लॉसेस को किस तरह मुरतब करना है।
ताहम 2 दफ़ा बिलिंग करके सार्फिन पर तो इजाफी बोझ डाला गया है, लेकिन दूसरी जानिब लेस्को की अपनी बिलिंग जो है उसमें भी काफ़ी हद तक मसाइल सामने आ रहे हैं और सार्फिन के साथ साथ कंपनी को भी बिलिंग करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। अब शहर का मौसम गर्म और खुश्क, दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जा सकता है। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर सबसे आगे, फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 145 रिकॉर्ड की गई है। माल रोड 144, सैयद मरातब अली रोड पर शरह 122 रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कोमल असम से। जी कोमल, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मौसम जो है वो सख्तियाँ दिखा रहे हैं। शहरी लाहौर के बासी थोड़े से जो है वो परेशान भी नज़र आ रहे हैं कि आखिर सर्दियाँ कब आएंगी और बेसब्री से इंतज़ार भी किया जा रहा है। अभी भी मौसम सुबह शाम के औकात में अच्छा खासा खुशगवार होता है और मौसम में जो है वो खुदगी भी महसूस की जाती है, लेकिन फिर भी जो हमारे शहरी हैं वो सही मौसम सरमा को एंजॉय करना चाहते हैं और आप बस ये चाहते हैं जल्दी जल्दी से मौसम सरमा का आगाज़ हो जाए। इस वक्त भी जो है वो टेम्परेचर सूरज की तेज़ किरणों की वजह से तपिश के साथ दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक भी कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, ऐसा माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए टेम्परेचर के हवाले से तो आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 तक जाएगा, कम से कम जो है वो 19 रहेगा। टेम्परेचर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है, जिस टाइम वक्त जो है वो गुजरेगा इसी के साथ साथ टेम्परेचर में मज़ीद कमी भी आएगी और दोपहर के औकात में मज़ीद थोड़ी सी तपिश में इजाफा भी रिकॉर्ड किया जाएगा। वही फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करते हैं तो AQI की मजमूई शरह 140 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद इसलिए की जाती है क्योंकि मौसम जो ही थोड़ी सी तब्दीली दिखाता है तो असरात जो है वो हम देखते हैं कि इंसानी सेहत पर बहुत जल्दी मरतब हो जाते हैं। तो इसलिए जो है लाहौर के बासी अपनी एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ग्लासेस ज़रूर लगाएं और जैसे वबा में इजाफा होता है तो हम ये भी देखते हैं कि अस्पतालों में केसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो जब तक लाहौर के बासी एहतियात नहीं करेंगे तब तक जो है वो वबाएँ इसी तरह फैलती रहेंगी और केसेस में इजाफा होता चला जाएगा। जी ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। FBR ने हदफ से 63 अरब रुपए ज़्यादा जमा कर लिए। रवां माली साल की पहली तिमाही में FBR ने 2041 अरब जमा कर लिए। साल 2022 में इसी अरसे के दौरान 1644 अरब रुपए जमा किए गए थे। FBR ने सितंबर में 794 अरब के हदफ के मुकाबले 834 अरब जमा किए। साल 2022 में इसी महीने में 688 अरब रुपए जमा किए गए थे, जबकि FBR ने सितंबर में 37 अरब के रिफंड्स भी जारी किए गए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रवां माली साल की पहली तिमाही के दौरान FBR ने 1978 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2041 अरब रुपए जमा कर लिए हैं, जो कि हदफ से 63 अरब रुपए ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर बात करें साल 2022 में तो इसी अरसे के दौरान 1644 अरब रुपए जमा किए गए थे और FBR ने सितंबर में 794 अरब रुपए के हदफ के मुकाबला में 834 अरब रुपए जमा किए गए हैं, जबकि साल 2022 में इसी महीने में 688 अरब रुपए जमा किए गए थे। इसके अलावा सिर्फ सितंबर में 37 अरब रुपए के रिफंड भी जारी किए गए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 18 अरब रुपए के मुकाबले में दुगने हैं। इसके साथ साथ सितंबर 2023 में दरामदात में भी शदीद कमी देखी गई। इसी वजह से दरामदी की मद में सिर्फ 254 अरब रुपए जमा किए जा सके हैं, जो कि पिछले साल सितंबर से 45 अरब रुपए कम है। जी ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, वापडा टाउन स्पीडो बस रूट स्टॉप खत्म होने पर शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना। गोल चक्कर के अतराफ रुकावटें लगाकर बंद होने वाले रास्तों से शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर। स्पीडो बस रूट और रास्तों की बंदिश पर वापडा टाउन और अतराफ के रिहायशी सरापा एहतजाज है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल। जी बिल्कुल, वापडा टाउन से स्पीडो बस स्टॉप ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको सफरी मुश्किलात का सामना है और साथ ही साथ वापडा टाउन गोल चक्कर के अतराफ से रुकावटें लगाकर जो गैर ज़रूरी तौर पर रास्ते बंद किए गए हैं उस पर भी यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको आमदरफ्त में मसाइल का सामना है। जी मैडम, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है आपको? मेट्रो बस स्टॉप यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है और ये जो रास्ते बंद किए गए हैं इस पर क्या कहेंगी आप?
जी, यहाँ पे स्पीडो 16 बस जो है वो आती है और इसको बहुत सारे लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन इन्होंने 10 जुलाई को रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से बस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। 10 जुलाई के बाद इन्होंने 10 सितंबर को बस को जब दोबारा शुरू किया तो इन्होंने उसका रूट जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। अब वो बस जो है वो बिल्कुल शौकत खानम से सीधी चली जाती है और वहाँ से आगे से यू टर्न लेके वो फिर यूसीपी की तरफ निकल जाती है। स्पीडो बस आती कहाँ से है? ये स्पीडो बस का बहुत लंबा रूट है, ये डेवो से स्टार्ट होती है और उसके बाद ये कनाल पे जाती है वाया वापडा टाउन गोल चक्कर। इसी तरह फिर दोबारा वहाँ से कनाल से शुरू होती है और वाया वापडा टाउन गोल चक्कर दोबारा डेवो के स्टॉप की तरफ जाती है। बहुत बड़ा स्टॉप है। अच्छा, ये बताएं, जो रास्ते बंद किए गए हैं रुकावटें लगाकर, इससे क्या मुश्किलात पैदा होती हैं? इससे मुश्किल ये हो रही है कि हमारा जो स्पीडो का रूट है वो ख़त्म हो गया है और चिंची के रहमक्रम पे छोड़ दिया गया है और हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल्स की हैं। सिर्फ वापडा टाउन से पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की हेल्पलाइन पे 16,000 कॉल की गई हैं, जो कि उन्होंने मुझे खुद बताया है। और जो आगे इन्होंने यू टर्न दिया है वो गाड़ियों के लिए तो काफ़ी है, लेकिन वो जो 12 मीटर की लंबी बस है वो कहते हैं कि उसके लिए वो काफ़ी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। वापडा टाउन के रिहायशियों की जानिब से 16,000 से ज़ायद जो कालें हैं वो स्पीडो इंतज़ामिया को की जा चुकी हैं, मगर स्पीडो इंतज़ामिया जो है वो 3 माह गुजर जाने के बावजूद जो मेट्रो बस स्टॉप है वापडा टाउन का उसे बहाल नहीं कर सकी है और यहाँ से अब गाड़ी भी जो है वो बंद कर दी गई है। स्पीडो बस इंतज़ामिया है वो वापडा टाउन का रूट और जो स्टॉप है वो बहाल करे और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस इंतज़ामिया से भी इन लोगों का मुतालबा है कि जो गैर ज़रूरी रास्ते बंद किए गए हैं मुख्तलिफ रुकावटें लगाकर वो भी फौरी तौर पर खोले जाएँ। जी ठीक है रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।